कि आप जो भी आपको दे रहे, ये रहा, ये जरा दिखा दो ये आधार कार्ड, ये पढ़ भी लेता हूँ मैं। ये है मुकुटमणि अग्निहोत्री, इसमें जन्म तिथि 1/1/86 लिखी है, ये इन्होंने खींचा है। दूसरा कौन सा है जरा निकाल दीजिए। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता। इनमें एक बार नाम बता दीजिए कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं। एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि अग्निहोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे मुकुटमणि और दूसरा संत। इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून को जयप्रकाश तिवारी के घर भागवत कथा हो रही थी। कथा वाचन करने 2 कथावाचक मुकुटमणि और संत यादव आए थे। आरोप है कि उसी दिन गांव वालों ने यादव कथावाचक और उनके साथियों के साथ मारपीट की और उनके बाल तक मुंडवाए गए। कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों ने पहले मारपीट की, फिर उनका मुंडन कराकर उन्हें अपमानित किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जमकर बवाल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 23 जून को गांव के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ितों ने 24 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। इन कथावाचकों को लखनऊ में बुलाकर सम्मानित किए जाने के बाद गाँव के महिलाओं ने इन कथावाचकों पर अब छेड़खानी करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस परिवार में यह कथा का आयोजन कराया गया था, उस परिवार ने कथावाचकों पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इन कथावाचकों के 2 आधार कार्ड भी सामने आए हैं, जिसकी भी जांच अब शुरू हो गई है। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, लेकिन उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी है, लेकिन उस पर नाम अलग अलग हैं। इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष यादव ने आयोजक परिवार से बातचीत की है, हम वो पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो दादारपुर में कथा हो रही थी उसके आयोजक थे। क्या हुआ था उस रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई? 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। ये स्टार्टिंग से औरतों को छेड़खानी, टच करना। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता। इनमें एक बार नाम बता दीजिए कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं। एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि अग्निहोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे मुकुटमणि और दूसरा संतलाल। अच्छा। हाँ, वो तिवारी बता रहे थे। ठीक है। उनका आधार कार्ड। मतलब आपसे बातचीत में उन्होंने ऐसा बताया था? हाँ। अच्छा, आपने जब नाम वाम पूछा होगा तब उन्होंने बताया? ये सामूहिक कथा थी। हाँ। तो महाराज जी श्री राम स्वरूप दास जी उनको लेके आए थे। ठीक है। और जब यहाँ आए तो वो पूजन हो रहा था, तो उसमें गोत्र बोला जाता, क्या नाम है हमकी? जयप्रकाश तिवारी, गोत्र कश्यप। तो हमसे बोला हम भी मनु की तिवारी है, मनु की तिवारी। हम मनु की नहीं, मनु की तिवारी होते हैं, ऐसा तो हमने बोला। अच्छा। ये सब चलता रहा। मतलब पूजा की विधि के दौरान उन्होंने जब आपने अपना गोत्र बताया तो उन्होंने कहा हम भी उसी गोत्र के हैं, हम भी तिवारी हैं। हाँ। अच्छा। फिर यहाँ से चले, जो ये बच्चियां वो कलश लेके चलती, सब चली, तो बीच में चलता था। और इनकी जो छेड़ा खानी ऐसे औरतों में अच्छा चलता रहा। संतराम या मुकुटमणि? दोनों थी। दोनों। फिर यहाँ रात को करीब 9:30 बजा होगा, खाना के लिए आए। तो ये कमरा है, गर्मी ज्यादा थी, उधर कूलर और पंखा भी लगाया, उसमें तखत भी पड़े, वहीं ये खाना परोस रही थी। मतलब आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी? हाँ, भोजन की व्यवस्था थी। तो इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेणु जी? हाँ। अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप
सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ। ये कहा दोनों ने। हम्म। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई, फिर अपने पति से बोला इनकी ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। इन्होंने आपसे शिकायत की? हाँ। फिर जी कुछ भूल रही हैं। ये भी बोला कि हम और व्यास जी हैं, भगवान के बराबर होते हैं, 7 ही दिन तो मौका मिलता है। बता दीजिए, याद आया कि नहीं? अब बताइए। हाँ, क्या बोला? पूरी बात हम व्यास जी हैं, हमारी सेवा करिए और हमें भोजन कराइए। का मिलती है भागवत। आप भी थी उस वक्त? हाँ, हम थे यहीं। अच्छा। हम इनकी भाभी है। अच्छा। हाँ, तो आप ही के सामने पूरा घटनाक्रम घटा? हाँ, हम ये दरवाजे पानी आने दे रहे थे उनको। अच्छा। मतलब वो कर रहे थे साथ में। अच्छा। हाँ, फिर इन्होंने शिकायत की कि भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान की नजर ये जो खराब है। नजर खराब है। नहीं, यहीं बैठे थे तो हम जैसे ही गए तो वे उठ के खड़े हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है यार, आप कैसे व्यास हैं? तो वो घबरा गया एकदम, उसकी झोली डली थी, वो एकदम झुका तो उसमें से वो इतने कार्ड थे। अच्छा। जो स्टिकर नहीं देते थे दुकानों पे जैसे रखते थे, मोबाइल में होंगे शायद, सबके में पड़े हैं। और 2 आधार कार्ड थे। अच्छा। एक पे मुकुट मणि अग्नोत्री और एक पे मुकुट मणि सिंह। अच्छा। हाँ, मतलब सहूलियत के हिसाब से बनवा रखे थे, जिस परिवार के बीच जाए। हाँ, हाँ। फिर तो यहाँ बच्चे थे, सब जान गए। तो ये माफी मांगने लगा, पैर छुए, अब हमने तुम्हारी छुए, अब नहीं छुओ। मुकुटमणि और दोनों संतरा। दोनों। हाँ, हाँ। पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। फिर अच्छा। हाँ, ऐसा बोला कि मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तब हम लोग और भड़क गए कि अच्छा ऐसी बात है। तब भजने में उसके आधार कार्ड झोली से गिर गए। तब वो आधार कार्ड उठाए देखिए। फिर वो घटनाक्रम कैसे घटा कि भाई सर मुड़वा दिया गया? वो यहाँ से चले गए। चले गए, माफी मांग के चले गए। ठीक है। फिर वहाँ जाके कुछ लोगों ने किया होगा जो कुछ होगा। महाराज जी के पास जा रहे मंदिर पे चले गए तो भीड़ तो लड़के थे, भागवत था, आन गांव के भी थे। फिर क्या होता रहा? बात सामने आ रही है कि रोका नहीं क्या किसी गांव वालों ने? अब ये हमें पता नहीं। यहाँ पे 2 बच्चे जो उनके साथ में थे, एक तो अंधे हैं और एक और था, तो वो यहाँ मेरे पास रह गए। अच्छा, वो यहीं पे थे? हाँ। तो हम इधर सो रहे थे, हमारी पत्नी उधर। हमने कहा बेटा तुम चिंता मत करना, तुम्हें सुरक्षित कोई नहीं बोलेगा। जानने वाले थे तो उनके बारे में इंक्वायरी कर ही ली होगी, आपने पूछा नहीं उससे? वो लड़के, हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, उनसे हमें क्या लेना देना था। वो तो अपने ढोलक बजा रहे थे और एक वो बजा रहा था, तो उनसे क्या लेना देना है। वो तो अपना संगीत वादक। बाद जो घटनाक्रम घटा आपके घर से जाने के बाद, उसका आपको कोई खबर नहीं है? उसका कोई खबर नहीं। सुबह देख रहे वीडियो वायरल हो रहा, फिर हम चले गए हवन पे नहा धो के। तो हम तो सवेरे से लगे थे, हमें कितना कितना होश था। पूरे गांव में घूमना, हर मंदिर पे जाना। अच्छा, एक चीज बताइए तिवारी जी कि अगर मान लीजिए जैसे वो बता रहे थे यादव, इस घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए हम अगर इस पर बात ना करें तो क्या कथावाचक ब्राह्मण होना अनिवार्य है कि हमें ब्राह्मण से करानी है? नहीं, ऐसा है। यहाँ जात पात का कोई एंगल ही नहीं है। जे उन्होंने सम्मान किया, श्री अखिलेश यादव ने इसलिए मोड़ा है कि उनके जो आईडी डबल रख रहे हैं और जो यहाँ पे आप लोगों को वायरल हो गई हैं, इसलिए यादव जात से क्या होता है, ये सब छुपाने के लिए इन्होंने किया। अब तो महिलाएं आपके साथ घटना घटी, आपके इसे अभद्रता ही कहेंगे, आपने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, मैंने सोचा है हमारी भागवत खंडित हो जाएगी, फिर आदमी अभी रहने दो, उसके बाद में बदनामी की डर की वजह से नहीं बोला मैंने। और धमकी भी दी उसने कि हमें उठवा लेंगे। सपा से हमारा डायरेक्ट संबंध है। क्या? सपा से डायरेक्ट संबंध है। अब हो गया सो हो गया, मैं जा रहा हूँ, कहीं शिकायत मत करना, उठवा लेंगे। ये जब यहाँ से जा रहे थे तब कह के गए? हाँ। क्या एक बार दोबारा दोहरा दीजिए जरा? हमारे डायरेक्ट सपा से संबंध है, हम तुम्हें यहाँ उठवा लेंगे अगर तुमने कोई बदतमीजी दी। मेरे राज तो योगी जी का है। अरे योगी जी का यहाँ तो सब वही है। अभी तो देखो फोर्स लगा है, कितनी धमकी आ चुकी कि 10,000 यादव आ रहा, 20,000 यादव आ रहा। कल तो लोग आए थे इधर से। घबराइए मत, यहाँ पे योगी राज है और यहाँ पे मतलब गुंडे माफिया यहाँ रहते भी नहीं है अभी कथई के लिए। वहीं ग्रामीणों ने भी कथावाचकों के 2 आधार कार्ड को लेकर कई सबूत भी दिखाए हैं। यहाँ पे वो आधार कार्ड
फर्जी लेकर आए थे, छिड़खानी कर रहे थे। और जब उनसे हम लोगों की बातचीत थी तो उन्होंने कहा कि वो तो आधार कार्ड तो वहाँ के गांव वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम ये आदम है, हमें कथा करने का हक नहीं है, तो हमारे सर मुड़वा दिए गए। ये सारी बात झूठ है। आधार कार्ड उनके पास का ही था, उन्हीं से निकला है, उन्होंने दिखाया है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि हमारे घर से तो निकल गए, फिर भीड़ में जब उनका सर मुड़वाया जा रहा था तो गांव के किसी लोगों ने रोका नहीं, टोका नहीं कि भाई ये तो काम पुलिस का है, पुलिस एक्शन ले, जो भी एक्शन ले, लेकिन ये तो गलत काम हुआ ना। जो बच्चे हैं, दुर्घटना की जानकारी हुई तो बच्चे कर बैठे, आवेश में आ गए। बिल्कुल। गांव के समझदार लोगों की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। कोई था ही नहीं वहाँ, कोई था ही नहीं वहाँ। वीडियो वायरल हुआ तब आप लोगों ने कहा बच्चों से? बिल्कुल डाटा है। अगर वो दोषी समझते तो क्या वो पहुंचते? उनको तो धोखे से बंद किया गया। उसमें एक नाबालिग भी है। अच्छा, उन लोगों ने जो बातचीत की हम लोगों से तो उसमें तो यही बताया गांव के सारे लोगों की भूमिका थी, उसमें गांव के लोगों की मौजूदगी में हुआ। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। सारी बात गलत है। क्यों भाई साहब? हम तो नहीं बता सकते, पड़ोसी गाँव दूर। अच्छा, हाँ, आप थे उस वक्त मौजूद? शुभ नाम बता दीजिए भाई साहब एक बार। सुनील कुमार। सुनील जी, आप थे उस वक्त मौजूद? उस वक्त मैं हरिपुर रहता था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, लेकिन सुबह ये सारी जानकारी हुई। हाँ। इस तरीके अच्छा, आप इतना तो मानते हैं कि ये जो घटना घटी है ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। क्या, जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि क्या कृष्ण की कथा को कहने का अधिकार, सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन कहने का अधिकार क्या चंद लोगों को है? सभी लोगों को कहने का अधिकार सभी लोगों को है। हम, हमारे जो जय गुरुदेव जी पूज्य संत हैं, उनके हम लोग जाते हैं आस्था में, उनके पैर भी छूते हैं वहाँ। या बगल में मंदिर है खितौरा मंदिर, हमारे बहुत अच्छे संबंध है सब लोगों से। लेकिन अगर उनने जो हरकत की है वो निंदनीय है और उन्होंने हमको गुमराह किया। अब वो ये कह रहे थे कि हमें पहले उन लोगों को मालूम नहीं था कि हम लोग यादव समाज से हैं, जब पता चला यादव समाज से हैं तो भीड़ उग्र हो गई और ऐसी घटना हो गई। ये सब गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो उसके कार्ड पे अग्नोत्री लिखा है, उस पे अग्नोत्री जी को, उस पे भी पंडित मुकुटमणि। कार्ड अभी मौजूद है कहीं किसी के पास? हाँ जी है। अच्छा, आपने फोटो खींच ली थी? मैंने खींच ली थी फोटो। अच्छा, आधार कार्ड भी था क्या कोई? आधार कार्ड तो था। दो आधार कार्ड थे। जरा दिखा दीजिए कहाँ पे है। ये आपको दिखा रहा है। तो ये आपने फोटो खींच ली थी? जी जी बिल्कुल। अगर आज हमारे पास ये नहीं होता तो हम आपको प्रूफ क्या देते, कैसे साबित कर पाते? फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्या रोका क्यों नहीं फिर लोगों को? रोकने की तो मतलब रोका क्या, जब ये घटना घटित हुई ना उस समय, तो उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था कि बच्चों को हो जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हो जाने दो तो फिर हमें इस चीज का अफसोस क्यों भाई? अगर हम, आपको लगता है अफसोस हुआ, गलत हुआ उन लोगों के? बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन बच्चों में वो मतलब ऐसा, मतलब जातिगत पैमाना कम से कम नहीं हो सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल जातिगत का कोई लेना देना ही नहीं था। जातिवाद का तो मुद्दा बनाया गया, मतलब एक मोड़ दिया गया केवल, क्योंकि जो आज का जो समय। आधार दिखाते रहिए आपने कहा। हाँ, तो अभी वो सच दिखाना भी जरूरी है कि आप जो अभी आपको दे रहे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये रहा दादा, ये देव जरा दिखा दो ये आधार कार्ड, ये पढ़ भी लेता हूँ मैं। ये है मुकुटमणि अग्निहोत्री, इसमें जन्मतिथि 1/1/86 लिखी है, ये इन्होंने खींचा है। दूसरा कौन सा है जरा निकाल दीजिए। नहीं, एक ही है हमारे पास ये। अच्छा, ये रामप्रकाश ब्लॉक मड़ैया। अच्छा, ये विजिटिंग कार्ड है जिसपे लिखा है आचार्य पंडित मुकुटमणि। तो पंडित तो कोई भी हो सकता है, पंडित लिख देते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल लिख देते। मतलब इसको पैमाना नहीं बनाया जा सकता। अब पुलिस ने कथावाचक समेत 2 पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कथावाचक पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा था, साथ ही पहचान छिपाने, गलत आधार कार्ड, धार्मिक भावनाएं आहत करने और धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। इसे लेकर ब्राह्मण संगठन के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।